हो गई। मुंबई इंडियंस की बात कर ले। मुंबई इंडियंस ने डिसाइड कर लिया है कि हम ऑक्शन में कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम अभी हो चुका है। तो एक तरीके से आप सीधे सीधे बताओ, मुंबई इंडियंस का स्क्वाड आपके सामने है। वो एक छुटपुट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दुनिया भर की स्काउटिंग, वहां से प्लेयर कुछ लाकर सरप्राइज करेंगे। जैसे पिछली बार विघ्नेश पुथुर आए, अभी रिलीज भी हो चुके हैं। राजू जी आए थे, वो भी रिलीज हो चुके हैं, डेथ बॉलिंग के ऑप्शन में आए थे। बट मुंबई इंडियंस का स्क्वाड आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि उन्होंने ट्रेड के जरिए जो है वहां पर शार्दुल ठाकुर को इन किया, उन्होंने शफीन रदरफोर्ड को इन किया, मयंक मार्कंडे को इन कर दिया है। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कुछ नहीं है। इनके 4 अगर आप ओवरसीज भी देखोगे वो भी सॉर्टेड है। ये 4 से कम ओवरसीज में भी टीम खेल सकती है आपकी। और बजट इनके पास क्योंकि सिर्फ 2,75,00,000 है। तो कुछ मतलब एक स्मार्ट बाय या स्काउटिंग का प्रोडक्ट, जो भी चीज इनको लेकर आनी है वो ही ला सकते हैं। बट ओवरऑल कैसे लग रही है? अल्लाह गजनफर को इन्होंने रिटेन किया, वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। भले ही मुजीब को छोड़ दिया है, अल्लाह गजनफर की परफॉर्मेंस भी हाल फिलहाल में वैसे कुछ वो सिर्फ वो अंदर वाली गेंदें डालता है, उसको एज एन ऑफ स्पिनर खेलो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको खेलने में। आईपीएल में पिक हो देखो जाएंगे, मुंबई के लिए मैं एक ही चीज आईपीएल में पिक बोलूंगा, करके बड़े रन मारे जाएंगे उनको अगर खिलाते हैं तो। मैं एक चीज बोलूं मुंबई के लिए, मुंबई को दिक्कत पता है क्या है? मुंबई को दिक्कत है भाई, सब साथ में बैठो और ये बोलो कि भाई एक साथ मिलजुल के खेलना है, और एक बंदे को बोलो कि भाई तू डिसीजन ले, हम सब बस तेरे को बताएंगे कि यहाँ ये चीज हो सकती है। अगर ये सब करोगे तब तो टीम सेट होगी। बाकी अगर वही नौटंकियां करनी है कि वहां पे मालिक भी कप्तानी करना चाहते हैं, जयवर्धने को भी कप्तानी करनी है, अगर 4-4 कप्तान बनाओगे तो चाहे आप किसी को भी खिला लो, ब्रेडमैन एक बात बताओ, मुंबई की टीम अगर आप देखो, 11 मुंबई की टीम में 11 बना के देखो क्या बदला है। उनका इनके स्लॉट बचे, उनका बैटिंग ओवरसीज चाहिए, बैटिंग पूरा सेम है। देखो वो चाहे तो वो पूरे भी ना करें, ओवरसीज का एक बंदा भी ना करें, और वो 5 बंदे भी छोड़ सकते हो आप बाय द वे। बट वो 2-3 बंदे 2 करोड़ जो उनके बचे हुए पैसे हैं, 2,75,00,000 इजीली यार 5 के 5 भी फिल इन कर सकते हो आप। ठीक है, अब उनकी 11 अगर जय भाई यहां से देखोगे, रोहित शर्मा, रिकल्टन, ठीक है, 2 हो गए, 3-4 तिलक 3-4 हो गए, तिलक और सूर्य 3-4 हो गए, नमन हार्दिक में 5-6 हो गए आपके पास। ठीक है, अब आपकी एक इंपैक्ट की ऑप्शन रहती है। ठीक है, इंपैक्ट की ऑप्शन जो भी आपको लानी है आपकी कॉल है। फिर आपके पास मैं कहूंगा कि भाई कि 2 ओवरसीज यहां से एंटर कराओ, कॉर्बिन बॉश और मिचेल सैंटनर। हाँ यही दोनों होंगे भी, ठीक है, यही दोनों। और ये आपके 7-8 नंबर पर भी अच्छे हैं। इम्पैक्ट नंबर पे जबरदस्त बैटिंग इम्पैक्ट भी डाला नहीं हमने, 7-8 हो गई। ठीक है, बुमराह ने खेलना है, ट्रेंट बोल्ट ने खेलना है, 10 ही हो गए। दीपक चहर आपके 11 बैटिंग आपकी मतलब नंबर 9 तक है। दीपक चहर भी बैटिंग करेंगे आपके लिए। अब आपको जो है जो स्पिनर वाली ऑप्शन चाहिए, मयंक मार्कंडे को आप इंपैक्ट के रूप में ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको फिर बैटर वाली जो चीज चॉइस लानी है तो बैटिंग के भी आपके पास ऑप्शन। सरफेन को ले आए हो ना, 3 ही ओवरसीज तो हुए, नहीं 4 हो गए ना। अब नीचे हम वो ट्रेंट बोल्ट भी हो गए, कॉर्बिन बॉश हो गए, सैंटनर हो गए और रिकल्टन ऊपर। जो भी मतलब इनके पास ऑप्शन रहेगा। फिनिशर की देखो, इंडियन फिनिशर को बैक करो। हार्दिक पांड्या भी पीछे हट जाते हैं मुंबई इंडियंस से, पता नहीं क्यों। खुद भी जिम्मेदारी है। नमन धीर एक अच्छे ऑप्शन है। अब पिछली बार इन्होंने रॉबिन मिन्स को डाला था एज एन इंपैक्ट की ऑप्शन। इस बार ही देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं वहां पर, क्या फैसला लेते हैं कि रॉबिन मिन्स को बैक। इनका बैटिंग में इंपैक्ट कौन होगा? बैटिंग में नाम नहीं है इनके यार पास। पिछली बार इन्होंने जैसे बाबा को ले आते थे कभी। अच्छा, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भी एक साथ रखे हुए हैं। ये भी देखना पड़ेगा मिक्स यूटिलिटी वाली चीज, कैसे यूटिलाइजेशन है वही है। हो सकता है तो उनको लगा कि दीपक चहर शुरू तो दीपक चहर ही करेंगे। दीपक चहर एज एन इंपैक्ट बॉल डाल के बैठ जाए। नहीं तो वो कह रहे हो कभी फिटनेस का कुछ मसला हो जाए। यार आप जो बॉलर आपको बैटिंग दे सकता है उसको आप इंपैक्ट में क्यों हटाओगे? आप बुमराह को हटाओगे ना, दीपक चहर को इंपैक्ट में हटाने का क्या मतलब? पता है ना कि केवल बॉलर 3 ओवर का डालने। फिटनेस इसलिए कि भाई अगर दीपक चहर को सपोज कुछ हो जाए तो शार्दुल भी तैयार है उस फ्रंट पर। देखो मरवाया दीपक ने। दीपक का जब इंजरी का स्केयर होता है तो फिर आपके पास ना एक डेथ बॉलिंग ऑप्शन जो हम बात करते हैं, डेथ बॉलिंग वो है भी नहीं वैसे, वो कभी और कर। अब मैं करूंगा, देखो कॉर्बिन बॉश फिर भी वो काम कर देंगे, हार्दिक पांड्या नई बॉल डाल देंगे इनके लिए। अब किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा। बोल्ट कभी अच्छी डालते हैं कभी नहीं डालते, डेथ में मैं कह रहा हूँ। तो बुमराह तो एक पक्के हो गए 2 ओवर, इसलिए पिछली बार अश्विनी कुमार, राजू जी जिनको छोड़ दिया है, अश्विनी कुमार बड़ी बेकार बॉलिंग की थी यार। रघु शर्मा शायद एक मिस्ट्री टाइप स्पिनर ही लाए थे बाद में। अच्छा, तो बट इनको वो है ना कि जो हम बात इनको चाहिए डेथ में एक बॉलर, वो अश्विनी कुमार भाई तो मतलब कुछ ना 2 करोड़ कुछ। हाँ, अपना पुराना बच्चा है आपका, ले आओ और उनके साथ जाओ, उनसे करवा। बट फिर इनको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉम्पोजिशन इनकी हिलेगी फिर, क्योंकि इंपैक्ट वाली चॉइस में देखना पड़ेगा ना आपको। बैटिंग पहले करते हो, इंपैक्ट क्या है, बॉलिंग वाले को इंपैक्ट वाला बैटिंग का ऑप्शन भी चाहिए कायदे से, जिसके लिए स्काउट कर चुके होंगे, मिल जाएगा वो उतना बड़ा। देखो बैटिंग का मिल जाएगा बट आज के डेट में बॉलिंग का मिलेगा। बहुत सारे रिलीज भी तो हुए हैं, टीमों ने रिलीज किए हैं। नहीं, दूसरी चीज है ना कि इंडिया में बैटिंग टैलेंट तो मिल रहे हैं आपको T20 के लिए, बॉलिंग में कुछ नहीं मिल रहा है। बॉलिंग में आपकी टेस्ट क्रिकेट खाली चल रही है, लाल बॉल सफेद बॉल, T20 कोई है ही नहीं बॉलर्स बिल्कुल, जिनका एक टाइम पर वक्त था। पता नहीं, मतलब ये बैटिंग लाइनअप देख के मुंबई की बैटिंग लाइनअप वही सेम ही लग रही है। ऐसा पिछले सीजन में और इस सीजन में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, बल्कि गेंदबाजी और कहोगे कि और सवालों में मरते थे ना ये।
ऑर्डर में भैया वो जो मिल भाई ने कहा कि अगर आप एज ए यूनिट खेल रहे हो एज ए यूनिट खेल रहे हैं यार तो ये टीम आपको कहां से यार तिलक नवाब पे 5 नंबर खेलता है कभी। यार मनोज जी देखो, अगर जयवर्धन को भी और नीता अंबानी जी को, आकाश अंबानी को, सबको कप्तानी करनी है, फिर ये क्लिप वायरल हो रही है कि रोहित ने बताया था इसको डलवा, अगर 4-4 5-5 बंदे को कप्तानी करनी है तो फिर भाई नहीं जीतोगे, चाहे किसी को भी खिला लो, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के दम पे। प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, नेपोलियन युद्ध हार गया, बैटिंग की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, बैटिंग ऑर्डर आपका सेट हो गया, बट गेंदबाजी में क्या करोगे? गेंदबाजी में वही ना, देखो पिछले सीजन आपने देखा ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर का वो इंपैक्ट नहीं रहा, एक साल और हो गया, तो इस क्या साल पता फॉर्म आ गया हो। ये देखो बुमराह बोल्ट, अब इनसे बेटर कौन मांगोगे? ट्रेंट मेडिकल बोल्ट मांग रहे हैं। करियर के जिस पड़ाव पे हैं उनसे फॉर्म में वापसी की उम्मीद या पीक बोल्ट जो हुआ करते थे वो मुझे नहीं लगता वो काम चलाऊ। पिछले इस सीजन से बेहतर अगर परफॉर्मेंस दे देते हैं ताली है, तो फिर उनको रिलीज कर देते। हाँ, ये इन्होंने जैक्स रिलीज करा है, विल जैक्सन रिलीज कर दिया, हाँ, बट इनको वो रहता ना और left दीपक arm चहर मुंबई के का साथ ही भी वो रहेगा। मुंबई को लेफ्ट आर्म का वो तो है। लेफ्ट आर्म का तो रहता है, लेकिन तिलक, प्रॉब्लम ये सूर्या, है हार्दिक, नमन धीर, मतलब ऐसी बैटिंग है रोहित, जिनके पास। हिटमैन बैटिंग भी है, वो तो चलो उम्र मैं के कह रहा हूं, हिसाब से बैटिंग करो, है। यार ऐसा कॉर्बिन लॉट- बॉश, सेंटनर भी सैंडनर, इतने अब दीपक शार्दुल चहर भी है। दीपक चहर स्लैश शार्दुल जो भी इनमें से भाई एक पूरी होगा। बैटिंग है, शायद इसीलिए शार्दुल को लिया है कि दीपक चहर का रहता है ना फिटनेस। ये टीम अच्छा ना करे तो आपको लगेगा कि भाई फिर कौन अच्छा करेगा। लेकिन यार आप आपने मसले शार्दुल सुलझा क्यों दो। दिया उनको, मतलब अजीब। शार्दुल इन्होंने मांगे हैं भाई, लिए हैं इन्होंने, छीन लिए क्या? दिए होंगे। बुद्धि में मार के शार्दुल को रख के भी क्या नहीं लेकिन यार सही था इनको वो, अपने पूरी गेंदबाजी चेंज आपको करनी 2 थी। मैच जिताए तो मुंबई भी ये सोच रही होगी ना शार्दुल ऊपर से एक आधा मैच निकाल अच्छे देगा। सीजन फिर के बाद वही है 2 ना करोड़ में दिया है, कि 13 जब उनकी परफॉर्मेंस आई दिल्ली वाले मैच में उन्होंने विकेट ली, वो मैच आशुतोष निकाल गया, तो आप हार ही गए थे। हैदराबाद को तो हर आपने बात तो हरा दिया। आपके सारे बंदे तो स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, हाँ। वो ने तब बॉलिंग करी अच्छी, जब आपके ये नहीं तीनों कह मेन रहा पेसर हूं। उस नीचे चीज के पड़े। लिए शार्दुल का शुक्रिया है कि जब कोई नहीं था तब शुक्रिया शार्दुल। लेकिन भाई मुंबई को लेकिन फायदा बाद हो में गया। जाके आपने बैठा दिया था भाई शार्दुल वो को भी। केकेआर वाला मैच मुझे याद है, उसमें ये भैया पल गए यार क्या बोली के क्या, और एकदम से जब दिन में पिटाई हो रही थी। भाई के मेरी टीम का क्या था भाई, ये, मेरी टीम का था कि 13 ओवर के बाद घंटी बजती थी वो जग जाते थे, तो उस बंदे ने बचाया उसे, अब इनको नई गेंद की गेंदबाजी देखो चाहिए ना। मुंबई इंडियंस ने काम तो अपना देखो डेथ में अब जो भी मुझे हम बात गेंदबाजी करें, पे इनके या सवाल मे भी रहेगा वो भाई। सोचोगे कि शार्दुल वो काम करेगा कि डेथ में हमारे लिए थोड़ा सा काम कर जाए, या फिर आप देखो ट्रेंट बोल्ट भी डालते हैं 1-2 ओवर और हर दूसरे दिन अच्छा भी डालते हैं, जी। मतलब एक दिन पिटते हैं एक दिन अच्छा काम करते हैं, उतना नहीं है कि आफत मच गई जी कैसे होगा क्या होगा, और भाई पिटाई सबकी हो रही है। बिल्कुल। बुमराह होना अलग है, जो अच्छा भी डेथ बोलर है 10-12 रन वो भी देता वो भी है, देता है। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इनको जो है कि इन्होंने अब वो देखना है कि भाई कि इनको अगर फिनिशर वाला काम लेना है शिर्फिन रदरफोर्ड से, बट मुझे लगता है कि कॉर्बिन बॉश की यूटिलिटी बेहतर है ज्यादा। हाँ। तो कॉर्बिन बॉश खेले सेंटनर के साथ और बाकी आपका ट्रेंट बोल्ट नीचे होगा, रिकल्टन ऊपर होगा। पर ये बॉस एक आपका डेथ बॉलिंग ऑप्शन बड़ा ये जबरदस्त है। पागलपंती करेंगे Utility है वो। ये रदरफोर्ड को खिलाएंगे। बॉश ने देखना। इंप्रेस भी किया बहुत आपको। अच्छा करा है, डेथ में नेल करता है, जड़ों में मारता है, तो उसे आप 10 के बाद नहीं, करवा दो, उसकी 3-4 bowling तो जबरदस्त है। बहुत अच्छा मुंबई है। इंडियंस भाई तैयार लग रही है। अब ये बताओ जैसे चेन्नई की बड़ी तगड़ी टीम है, क्या ये साल वो होने वाला है कि मुंबई सीएसके फाइनल है? लेकिन मुंबई को जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगा, आपस में बर्तन मत बजाना, है ना, मुंबई लड़ाई मत सीएसके करना। फाइनल फॉर द टाइटल, क्या हाँ, ऐसा होने वाला हो है? सकता कमेंट है। सेक्शन में बताओ भाई। Sixth वो trophy। आईपीएल की एल क्लासिको क्या वापस रिवाइव हो रही है इस सीजन, क्योंकि टीमें अच्छी बन रही हैं और मुंबई कलेश फ्री मुंबई अच्छा करेगी, विद कलेश नहीं कर पाएगी। बिल्कुल।